अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस वीडियो में मैं फोर्थ सेमेस्टर का जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड MCQs फ्रॉम द लास्ट 2 यूनिट्स जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक दो टॉपिक्स हैं जो इस में टच नहीं होंगे, वो है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स और मास एक्सटिंक्शंस, जिनमें केटी एक्सटिंक्शन और 5 जो मास एक्सटिंक्शन हुई हैं वो नहीं है। वो मैं उन दो के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। बस आपका काम सिर्फ ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें ताकि आप फ्यूचर में इस चैनल पर रहें और इंटरनेट्स के लिए जब आप तैयारी करें, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों उनके लिए तैयारी करें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहो तो और हर स्टेप पे आपकी गाइडेंस के लिए मैं हाज़िर हूँ। फोर्थ सेम तो बहरहाल एक सेमेस्टर एग्ज़ाम है। ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर्स के लिए तैयारी, उसमें आपकी गाइडेंस, अगर जॉब में कोई एग्ज़ाम है जहाँ बायो बेस्ड हैं तो उसमें आपकी जो है गाइडेंस, जनरल एप्टीट्यूड में आपकी गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेट सेट क्वालिफाई करने में आपकी गाइडेंस और वीडियोस अपलोड इंशाल्लाह करूँगा। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। हालांकि ये शायद ही हो सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो वो जनरल जो सिलेबस, स्पेसिफिक जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख के पेपर नहीं बनाता, बल्कि जो भी लिंक्ड चीज़ें होती हैं उसको देख के पेपर को तैयार करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट, क्या लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 इज एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है या एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग programs are the examples of reverse evolution, artificial selection, natural selection, mutation। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन तो जो है क्या नाम है, नेचुरली होती है, लेकिन इसमें ह्यूमन बींग्स का हाथ रहता है। एनिमल हस्बेंड्री में जब हम क्रॉस करते हैं या हम जो है जो बेस्ट वैरायटीज़ हैं उनको सिलेक्ट करते हैं प्योर लाइन्स बनाने के लिए, या कुछ और हमारा मकसद होता है हाइब्रिड्स बनाने के लिए, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द एवोल्यूशन रेफर टू द फॉसिल्स की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बोन्स ऑफ 4 लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता, दिस इज टी यहाँ पर मिसिंग है, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज they share a common ancestor। exactly, they share a common ancestor। then इनको हम homologous organs भी कहते हैं, same in structure different in function। the next question is analogous organs arise due to, तो analogs हम जानते हैं ना, structurally different but functionally same, तो ये है convergent evolution। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इक्वेशन आपने देखी होगी, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन क्या है, ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है और इट्स एप्लीकेबल इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यहाँ पर आपको जब किसी जीन की या एलील की फ्रीक्वेंसी चेक करनी होगी, मान लीजिए रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील जो भी है, आपको जो है चेक करना होगा उनकी फ्रीक्वेंसी, तो इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज appearance of antibiotic resistance bacteria is an example of। तो ये क्या है, यह है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। पहले से ही जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होती हैं वो पहले से ही मौजूद होती है। आपने DDT अप्लाई किया तो कुछ जो है मॉस्किटोज़ नहीं मरे, वो तो पहले ही उसके रेजिस्टेंट थे। एंटीबायोटिक देते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया नहीं मरते हैं क्योंकि पहले से ही पॉपुलेशन में कुछ ऐसे वेरिएंट्स होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉसिल्स और जनरली फाउंड इन, तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक्स।
Then we have next question, which type of selection is industrial manner is observed in moth, biston, betulia? तो ये कौन सी है? ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन. आपने सिलेक्शन पढ़ी होगी ना, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन. तो ये एक डायरेक्शन में जाती हैं, तब जो है नेचर एक डायरेक्शन को सिलेक्ट करता है, एक्सट्रीम्स को सिलेक्ट करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर अ लिंक स्पीशीज? कनेक्टिंग लिंक्स जो होती हैं, है ना, एक होती है मिसिंग लिंक्स, एक होती है कनेक्टिंग लिंक्स लिविंग होती हैं, मिसिंग लिंक डेड होती हैं. तो यहाँ लोव फिश जो है ये कनेक्टिंग लिंक है. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशंस ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस आर? जब म्यूटेशंस होती हैं तो उस वक्त जो वेरिएशंस आती हैं तो वो कैसी होती हैं ड्यूरिंग मियोसिस? रैंडम एंड डायरेक्शन लेस. चलिए, फिर है, वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज और वेयर? वो है यूवी रेज एंड लाइटनिंग. पहला ये क्वेश्चन तो आने के बहुत कम चांस है, लेकिन कभी पूछा जा सकता है. एबायोजेनेसिस थ्योरी, इसको भी छोड़िए आप. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? तो ओपेरन ने कीमो सिंथेटिक थ्योरी दी, ओपेरन हेल्डन ने, उन्हें कहा कीमो सिंथेटिक ऑरिजिन ऑफ लाइफ. There were next question, according to one of the most widely accepted theories, Earth's atmosphere before origin of life was reducing. हाँ, तो क्या था? रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, रिड्यूसिंग था. ओके. तो देन क्वेश्चन 16, अकॉर्डिंग टू ओपेरन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन नहीं था ना, क्योंकि रिड्यूसिंग था एटमॉस्फेयर, तो ऑक्सीजन नहीं था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स ऑन द प्रिमिटिव अर्थ इज? ये भी ओपेरन हेल्डन की थ्योरी है, तो ये पूछा जा सकता है. अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये है सीक्वेंस जहाँ से डिफरेंट चीज़ें बनी थी. देन वी हैव अर्ली एट एटमॉस्फेयर contained methane and other hydrocarbons, they have been now replaced by carbon dioxide. Okay, then we have the first life originated, ये तो पता ही है, in water. then next conservates are, क्या है ये? nucleoproteins containing entities, colloid droplets, nucleoprotein containing entities, microspheres different थे, तो both A and B आएगा आंसर. Okay, then first life form on earth was a chemo heterotroph. It was a chemo heterotroph. Now we have next question, presence of gills in the tadpole of frog indicated that frogs evolved from gilled ancestors. Frogs का evolution of fish से हुआ है. Okay, the character that proves that frogs have evolved from the fish is their ability to swim. tadpole larva similar in shape, तो tadpole larva है क्योंकि इसमें gills होती है. Then identify the correct arrangement of periods of this very important question. Paleozoic era in ascending order in geological time scale. Geological time scale आपको पता होना चाहिए. तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, कॉस डीसीपी इसको कहते हैं, कॉस COS DCP, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफरस, पर्मियन. तो ये है जो करेक्ट इसका जो है सीक्वेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल फॉर अ हाइपोथेटिकल वर्टिब्रेट इवोल्यूशन? यहाँ पर भी आपने ऑर्डर में लिखना है, पहले प्रोटोजोइक एरा, फिर पेलियोजोइक, फिर मेसोजोइक और लेटेस्ट है सिनोजोइक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवोनियन पीरियड इज कंसिडर्ड एज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ऑफ फिश. ओके, देन एम्फीबियंस वर डोमिनेंट ड्यूरिंग, ये भी पता होना चाहिए, कार्बोनिफरस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, देन प्राइमेट विच एक्स 15 मिलियन ईयर्स वॉज, कौन था वो? रामापाइथिकस. Then the extinct stone ancestor who ate only fruits and hunted with stone weapons, क्या कहेंगे उसको? Australopithecus. One of the oldest, best preserved and most complete hominid fossil, commonly known as Lucy, belongs to Australopithecus. Lucy तो इसको है ना. Okay, then the brain capacity of Homo erectus was about 900 cc. Then we have the ship used by Charles Darwin, उसका नाम क्या था? HMS Beagle. Okay, then we have fitness according to Darwin refers to, क्या होता है? reproductive fitness of an organism. Alfred Wallace worked in, चार्ल्स डार्विन ने कहाँ गैलापागोस आइलैंड पे काम किया है? अल्फ्रेड ने कहाँ किया? माले आर्चिपेलागो, चेन ऑफ आइलैंड्स. Then the theory of natural selection was given by Charles Darwin. Then we have the preserved fossil remains of archaeopteryx show that क्या? reptiles give rise to birds during
जुरासिक पीरियड, इनको कहते हैं ना ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, बर्ड्स को। Which of the following isotopes is used for finding the fossil age? Very important, this carbon 14. Then we have which of the following statements is true? तो flipper of penguin and dolphin are analogous organ. penguin bird है, ओके, डॉल्फिन मैमल है, तो दोनों जो है ये क्या काम करते हैं, replacement of light colored variety of peppered moth to its darker variety in England is the example of natural selection. Natural selection. Then we have a phenomena of industrial melanism demonstrates, फिर से वही सवाल है, तो ये भी natural selection है. Then we have which one of the following phenomena supports Darwin's concept of natural selection in organic evolution? Prevalence of pesticide resistance in insects, development of transgenic animals, production of dolly, तो यही चीज़ है, ये natural चीज़ है. Then we have the phenomena ontology repeated phylogenesis is explained by, इसको कहते हैं recapitulation theory. Then we have the presence of gill slits in the embryos of vertebrates supports the theory of recapitulation. Then we have next question. Which is not a vestigial organ in man? Nexiating membrane, tail vertebrae, one for appendix, nails. ये तो सबको पता है, nails जो है ना, they are not the vestigial organs. Then which one is not a vestigial organ? फिर से वही है, इन organs में से कौन सा vestigial नहीं है? Wings of kiwi, coccyx man, pelagill of python, flipper of seal. Okay, then we have next question. By the statement survival of the fittest, Darwin means that the species most able to change, the species most adaptable to changes survival. सही बात है. Which of the following are the two key concepts of Darwin theory of evolution? Branching descent and natural selection. फिर according to Lamarckism, long-necked giraffes evolved because क्यों? Of strength of necks over many generations by short-necked ones. ठीक है. Which of the following evidences does not favor the Lamarckian concept of inheritance acquired characters? तो lack of pigment in cave dwelling animals, ये तो है. Absence of living snakes, presence of about melanization, उसने ये बात ही नहीं कही थी. हाँ चलिए, उसके बाद है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज इन जियोमेट्रिक रेशो वाइल फूड मटेरियल्स इंक्रीज इन, ये तो माल्थस ने कहा, किसने कहा? माल्थस ने कहा. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विद द थ्योरी दे पुट, तो ये है वेजमैन ने दी थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म. देन वी हैव सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पीशीज इज कॉल्ड एज, इसको साल्टेशन, जंपिंग म्यूटेशन, साल्टेशन कहते हैं इसको. देन अब ये तो यहाँ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आपने अप्लाई करना होगा, इसको मैं छोड़ता हूँ, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर 0.48 आएगा. फिर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी अफेक्टेड बाय जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. जो 5 फैक्टर्स आपने याद रखे होंगे जो इसको अफेक्ट करते हैं, 5 फैक्टर्स, तो उसमें 4 पहले दिए, 5वां नेचुरल सिलेक्शन. देन वी हैव हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कैन नॉट ऑपरेट इफ फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस ऑकर इन द पॉपुलेशन. Then we have genetic drift operates only in small portion. Very important question. Next question we have, which of the following is most important for speciation, reproductive isolation? Very, very important question. Then we have the factors involved in the formation of new species are isolation and variation. Very, very important question again. Stabilization selection favors, ये भी है intermediate forms. बड़ा important question है. The different forms of interbreeding species that live in different geographic areas. Again a very important question. Allopatric species को कहेंगे हम. Which of the following represents correct order of evolution? ये भी बड़ा important है, पूछा जा सकता है. So then we have the extinct human who lived 1 lakh to 40,000 years ago in East and Central Asia, used the hardest to protect their bodies and had brain capacity. कौन है? Neanderthal, जो बुरी भी करते थे आपने इनको, डेड को. Then we have which of the following statement is correct? Homo erectus had a brain capacity of, ये हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये आपको याद रखना 900 cc. Which of the following is correct regarding the evolution of mankind? Homo erectus is preceded by Homo habilis, ये भी आपको याद रखना होगा. Then we have next, the cranial capacity was largest among the, इनमें से सबसे cranial capacity किसी जाति ज़्यादा थी, तो वो है Neanderthal man. तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको पढ़िए, याद कीजिए, और आई होप कि मैंने क्वेश्चन भी आस्क्ड इन योर कम एग्जामिनेशन. अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करूँगा. नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा. विश ऑल द बेस्ट.